हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। और जिस भाषा में भी बोलते हैं हाय हेलो हाउ आर यू, उस भाषा में जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, सेहत का ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ, सेहत को नंबर 1 प्रायोरिटी दीजिए। अपनी हेल्थ को नंबर वन ऑलवेज नंबर 1 हेल्थ रहेगी। सब टक 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 होता रहेगा। बता रहा हूँ, वो तगड़ा रहो बोलते हैं ना, तगड़ा रहो फ्रेंड, तगड़ा रहो। तगड़ा रहोगे, तगड़ा रहेंगे तो हर चीज़ में तगड़ा रहेंगे। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पे मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उनको ऐसा एक लिथुआनिया का एक ऐसा ईमेल, उनके बिग्रिस पे ऐसा अपडेट आया है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मोबाइल पे दिखता नहीं है, हमें समझ में नहीं आता। देखिए फ्रेंड्स, मैं तो सिंपल आदमी हूँ, यही कर सकता हूँ। ठीक है। इससे ज़्यादा मैं ना, देखिए कर सकता हूँ, करूँगा नहीं। मैं सिंप्लिसिटी में विश्वास रखता हूँ, सिंपल चीज़ें करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये देखिए स्क्रीन पे, देखिए ये एक मैसेज आया है। क्या मैसेज है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लिथुआनिया के बारे में है, कैसे टीआरपी को आपको पता चलेगा कि आपका टीआरपी कितने दिनों में आएगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैसेज क्या है। We would like to inform you that on 30th August 2024, the Migration Department sent letter number with a request to provide additional data or documents about the company's activity in the Republic of Lithuania within 15 calendar days from the date of sending this request. मतलब जब इन भाई साहब का इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद 30 अगस्त को उनको एक मेल आया कि हमें आपकी कंपनी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कृपया करके वो डॉक्यूमेंट हमें भेजिए। मैंने आपको यहाँ तक समझा दिया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। वी इन्फॉर्म यू दैट इन अकॉर्डेंस विथ आर्टिकल 33 ऑफ द लॉ ऑफ द रिपब्लिक ऑफ लिथुआनिया ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ फॉरेनर्स, द डेडलाइन फॉर एग्जामिनिंग योर रिक्वेस्ट फॉर द इशुएंस ऑफ अ टेम्पररी रेजिडेंस परमिट इज सस्पेंडेड from the date of sending this notice and will be renewed from the date of acceptance। समझ गए फ्रेंड्स आप। इसका मतलब ये है कि जब एम्बेसी आपको कोई डॉक्यूमेंट पूछती है, सीक्वेंस क्या होता है, आप वीएफएस में जाके अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपका टीआरपी आना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू और टीआरपी के बीच में, इंटरव्यू और टीआरपी के बीच में अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो एम्बेसी मेल पे पूछती है। अब जैसे ही एम्बेसी ने आपको मेल किया, उस दिन से आपका टीआरपी का टाइमलाइन शुरू होता है। तो आपको टीआरपी का टाइमलाइन उस दिन से नहीं करना है। आप सोच रहे हैं हाँ भाई मेरा तो इंटरव्यू हो गया, नहीं। अगर एम्बेसी ने जिस दिन आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा, आपकी साइकिल उस दिन से शुरू हो जाएगी। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये एम्बेसी ने आपसे पूछा, समझ लीजिए आपने 15 सितंबर को एम्बेसी ने आपसे पूछा, आपने 25 सितंबर को भेज दिया। ठीक है। 25 सितंबर को आपने भेजा तो 25 सितंबर से आपका टाइमलाइन फिर शुरू होगा। मतलब 90 डेज का जो ऑफिशियल वेटिंग टाइम है एज पर लिथुआनिया माइग्रिस, वो आपका कब से शुरू होगा, वो शुरू होगा 25 सितंबर से। समझ गए फ्रेंड आप। तो अगर कोई भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है एम्बेसी, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट पहुंचेगा नहीं तब तक आपका टाइमलाइन शुरू नहीं होगा। और आप अगर डॉक्यूमेंट भेजेंगे नहीं तो आपका केस पेंडिंग रहेगा। तो इसीलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मेरा तो इंटरव्यू हो गया लेकिन एम्बेसी ने मेरे से डॉक्यूमेंट मांगा है, लेकिन मेरा तो इतना टाइम हो गया, नहीं। आप जिस दिन अपना डॉक्यूमेंट, जो एम्बेसी जो भी डॉक्यूमेंट मांगती है, वो डॉक्यूमेंट जब आप एम्बेसी को सबमिट करेंगे, उस दिन से आपका टीआरपी का टाइमलाइन शुरू होगा। मतलब उस दिन से 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, मैक्सिमम 90 दिन के अंदर आपको टीआरपी मिलेगा, क्योंकि 90 डेज लिथुआनिया टीआरपी का ऑफिशियल रूल है। तो ये चीज़ समझ जाइए फ्रेंड्स। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए इस चीज़ को आप दूर कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को आप कैसे आप इस चीज़ से बच सकते हैं। देखिए सबसे अच्छा तरीका है फ्रेंड्स, आपको जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं, आपको क्या करना है, समझ लीजिए आपका वीएफएस अपॉइंटमेंट थाईलैंड में, फॉर एग्जांपल आपका अपॉइंटमेंट है 25 अक्टूबर को, फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो आप क्या करिए, आप
एक छोटी सी मेल 1 महीने पहले ड्रॉप कर दीजिए। किसको? लिथुआनिया एम्बेसी दिल्ली को, क्योंकि आपका जो फाइल है VFS के बाद यहीं पे आएगा। तो आपको मेल में क्या लिखना है, आपको लिखना है, कौन सी मेल आईडी है मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये जान लीजिए मेल पे क्या लिखना है। लिथुआनिया एम्बेसी दिल्ली काउंसलर सेक्शन को लिखना है कि डियर काउंसिल ऑफिसर, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम गोइंग टू सबमिट माय फाइल एट VFS थाईलैंड ऑन 25th of October. I wish to know the list of documents, the latest list of documents which I should carry along with me in the file. बेसिकली आप एम्बेसी से पूछ रहे हैं कि सर मैडम मेरे को लेटेस्ट जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे भेजिए ताकि वो मैं लेकर अपनी फाइल बना सकूं। समझ गए आप किससे पूछ रहे हैं? लिथुआनिया एम्बेसी दिल्ली से। उससे अच्छी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो आपको बताएगी? नहीं हो सकती। इसीलिए दिमाग की बत्ती जलाइए, मेंटोस खाइए, सेंटरफ्रेश खाइए, जो खाना है खाइए, लेकिन इसको चलाइए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है फ्रेंड्स। आपको कौन सी ईमेल आईडी पे भेजना है, बहुत ही सिंपल है। आ जाइए लिथुआनिया एम्बेसी के वेबसाइट पे आइए, वहाँ पे आपको एक काउंसलर सेक्शन का दिखता है ईमेल आईडी, वहाँ पे आप भेजिए। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो भाई आपको दिखाएगा। काउंसिल डॉट ये रहा, देखिए ये दिखेगा आपको, ये दिख रहा है आपको ब्लू वाला इधर, ये देखिए ये ब्लू वाला दिख रहा है, इस पर आपको भेजना है council.in1@urm.lt। दिखा फ्रेंड्स आपको? इस ईमेल आईडी पे आप भेज दीजिए। थोड़ा सा और मैं जूम करता हूँ ताकि आपको दूसरा ये देखिए आप दिख रहा होगा आपको, ये देखिए council.in1@urm, इस पर आप भेजिए। ठीक है, लिखिए कि मेरे को लेटेस्ट चेक ऑफ लिस्ट भेज दीजिए, आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये आपको पहले भेजना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप VFS के 2 दिन, एम्बेसी को भी टाइम दीजिए, कम से कम जितना पहले भेजेंगे। मैं तो बोलता हूँ जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट मिले उसी दिन भेज दीजिए। ठीक है, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट आपके हाथ में है उसी दिन मेल सरकार दीजिए, बोलिए कि मैडम सर बताइए मुझे क्या लेके जाना है। एक बार एम्बेसी का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ गया, आप लेके जाइए फाइल में। आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एम्बेसी मांगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एम्बेसी ने ही आपको चेक ऑफ लिस्ट दी है। समझ गए फ्रेंड्स साहब? तो प्लीज़ इस वीडियो का क्या समरी था, समरी ये है, तात्पर्य ये है कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है तो आपकी जो साइकिल होगी TRP की वो उस दिन से शुरू होगी जिस दिन आप वापस सबमिट करेंगे डॉक्यूमेंट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, चेक ऑफ लिस्ट आपको कैसे लेनी है? एम्बेसी को मेल करिए, ईमेल आईडी मैंने आपको दिखा दी, उसी चेक ऑफ लिस्ट के हिसाब से अपनी फाइल बनवाइए। वो फाइल बना के अगर सबमिट करेंगे तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट एम्बेसी नहीं मांगी। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस, और अपना एजेंट खुद बनिए।